हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1। लाइक एंड सब्सक्राइब ये आपको करना है। इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? तो ये सॉल्व करने से पहले पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। इससे पहले हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उसे आप देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको याद होनी चाहिए और आपकी कॉपी में लिखे होनी चाहिए। आप सभी ने लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। सबसे पहले क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं 100 200 500 और आगे ये बढ़ते रहते हैं, यानी ख़त्म नहीं होते। ख़त्म क्यों नहीं होते? क्योंकि 1 में हमने 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 में 1 ऐड करा 3 हो गया, 3 में 1 ऐड करा 4 हो गया, 4 में 1 ऐड करा 5 हो गया, 5 में 1 ऐड करा 6 हो गया। यानी कि हर एक नया नंबर हमें मिलता रहेगा क्योंकि हम उसमें 1 नंबर ऐड करेंगे। आप कितना भी बड़ा नंबर लिख लीजिए तो उसमें हम 1 ऐड कर सकते हैं। आप भी 1 ऐड कर सकते हो, एक नया नंबर मिल सकता है। इसलिए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कोई नहीं होता, सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। इस नेचुरल्स नंबर में अगर 0 ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड कर दिया जाए? 0 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है, ठीक है ना। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज नोटेड बाई एन। तो नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। इसी तरह होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और होल नंबर कहाँ से होता है शुरू? 0 से शुरू होता है। ये हमें याद रखना है। अगर होल का ये डब्ल्यू हटा दिया जाए तो ये HOL होल बन जाता है। होल का मतलब छेद, और छेद जो है 0 होता है। इससे हम याद रख सकते हैं कि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? हमारे 0 से शुरू होता है। हमारे प्लस वाले ये नंबर आ गए, 0 आ गए। अब हमारे बाकी कौन से नंबर आ गए? माइनस वाले रह गए, जिसके अंदर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। इसके अंदर सारे प्लस के नंबर आते हैं, माइनस के नंबर आते हैं और 0 भी आते हैं। यानी कि इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स पूरे के पूरे आते हैं, इंटीजर्स के अंदर नेचुरल्स नंबर्स भी हमारे पूरे के पूरे आते हैं। सारे के सारे हमारे नंबर्स ये आ गए। फिर उसके बाद हमारा आ जाते हैं रैशनल नंबर। जबकि हमारे सारे नंबर्स आ गए, 1 2 3 भी आ गया, 0 भी आ गया, -1 भी। अब कौन से नंबर रह गए हमारे पास? नंबर रह गए 1/2, -3/4, 5/6। ये हमारे नंबर रह गए। तो ये नंबर हमारे कौन से कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। देख लेते हैं क्या लिखा है। ए नंबर विच कैन बी रिटेन, एक नंबर जिसे लिखा जा सकता है इन दी फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी 1/2 इस तरह की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब मिलते नहीं है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। यानी कि P और Q माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी होते हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर हो गया तो हमारा वो नंबर रैशनल नंबर नहीं कहलाता है, और वो हमारा क्या नंबर होता है? डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये कहता है नंबर विच कैन बी रिटन, जिसे लिखा जा सकता है। यानी कि ये नेचुरल नंबर हमारा क्या, सपोज हम ले लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं, 4 नंबर ले लेते हैं। क्या ये रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर। क्यों? इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं दूसरा कोई होल नंबर ले लेते हैं। होल नंबर हम 0 ले लेते हैं। क्या इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 0/1, 0/2, इसे हमने P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। 0/-3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा P/Q की फॉर्म में आ गया। तो हमारा 0 भी हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। -2 रैशनल नंबर है, -2 भी रैशनल नंबर है। इसे हम ले सकते हैं -2/1। ये हमारे सारे क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। वेयर Q इज नॉट इक्वल, इसमें किसी में Q इज इक्वल, किसके इक्वल नहीं है? 0 के इक्वल नहीं। ये हमारे क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गए। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाई, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? रैशनल नंबर को R से डिनोट नहीं करते, Q से डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं। ये हमारा होगा जब रैशनल नंबर हो गया जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसा भी नंबर होगा जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जी हाँ, ऐसा भी एक नंबर है जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उस नंबर को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट, इसे नहीं लिखा जा सकता इन द फॉर्म ऑफ P/Q में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जितने भी नंबर होते हैं
ये फॉर एग्जाम्पल √2 ये वाला निशान लगा होता है, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 और ये सो ऑन, इसी तरह ये नंबर चलते रहते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। हमने इसमें √2 नहीं लिखा है, तो सॉरी √4 नहीं लिखा, √2 के बाद √3 लिखा, √4 नहीं लिखा। √4 किसके बराबर था? √4 बराबर होता है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 2। ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी इवन नंबर में आए, कितने में आए? इवन नंबर में आती है। तो इसमें से 2 में से एक 2 बार आ जाता है, तो ये हमारा कौन सा बन जाता है? रैशनल नंबर बन जाता है। ये हमारा कौन सा है? रैशनल। ये हमारा रैशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह हमने इसमें इस √9 लिखा है, √9। √9 को किसके इक्वल होता है? 3 × 3, तो इसमें से एक 3 बार आ जाएगा, ये भी हमारा क्या बन जाएगा? रैशनल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह √16, 4 × 4, √25, 5 × 5, इसी तरह 6 × 6 = 36, √36, ये भी हमारा क्या बन जाएगा? रैशनल। ये भी हमारा क्या है? रैशनल, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। रैशनल कौन से हैं? √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 एंड सो ऑन, और इसी तरह ये चलते रहेंगे। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पाई। ये जो पाई जो है, जो हम जिस वक्त हम एरिया निकालते हैं सर्किल का, तब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, पाई। पाई यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू हम कितना लिखते हैं? 22/7। जो पाई है ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है 22/7 नहीं होती है, तकरीबन 22/7 होती है, यानी कि ऊपर वाला इर्रेशनल होता है, नीचे वाला इर्रेशनल। तो पाई क्या हमारा इर्रेशनल नंबर ही हमने एक्सेप्ट कर चुके हैं बहुत टाइम पहले। तो पाई को हमेशा आप क्या लिखोगे? इर्रेशनल नंबर रखोगे, जबकि 22/7 क्या है? रैशनल है। 22/7 हमारा कौन सा नंबर? रैशनल नंबर है, हमेशा याद रखना। और पाई जिसकी वैल्यू 22/7 है, वो हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं, तकरीबन 22/7 है। जो ऊपर वाला या नीचे वाला, इनमें से कोई ना कोई नंबर क्या है हमारा इसमें इर्रेशनल है। ये भी इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है। जिस वक्त हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, तो वैल्यू निकालने पे ये एक सर्किल होता है, तो इसका सरकमफ्रेंस जो होता है, इसकी हम लेंथ लेते हैं, और इसका जो डायमीटर होता है इसकी लेंथ लेते हैं, इसका हम रेशियोज निकालते हैं, तो ये तकरीबन वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। इसलिए पाई को जो हमने क्या एक्सेप्ट करा है? इर्रेशनल नंबर एक्सेप्ट करा, और 22/7 तो हमारा P/Q के फॉर्म में है, तो यह रैशनल नंबर है। ओके, ये हमारा इर्रेशनल नंबर से यहाँ ख़त्म हो गए। समझ में आ गए हो? कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। अब हम आ जाते हैं, अच्छा रियल नंबर और रह गए। रियल नंबर क्या है? ऑल नंबर्स डेट इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। जिसमें क्या होता है? रैशनल भी आ गए, इर्रेशनल भी आ गए, वो हमारा रियल नंबर कहलाते हैं। तो रियल नंबर में हमें रैशनल नंबर जितने हो प्लस इर्रेशनल नंबर कितना हो, यानी जितने भी हमने होल नंबर सीखे थे, प्राइम वो उसके रैशनल नंबर सीखे थे, इंटीजर सीखे थे, सारे के सारे, और √2, √3, √5 और पाई भी इसमें आ जाएगा। जितने भी हैं ये सारे सब मिला के रियल नंबर कहलाते हैं। और रियल नंबर हमारे सारे किस पे मिलते हैं? अगर हम इसे ढूंढें हैं, ये हमारे नंबर लाइन पे मिलते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर हर नंबर होता है, रैशनल भी होता है, रैशनल भी होता है, ठीक है। ये हमारे सारे किस पे होते हैं? नंबर लाइन पे। तो √2 भी मिलेगा, √3 भी मिलेगा, √7 भी मिलेगा। ओके, ये पहला सवाल आ जाता है। दोबारा हम उसके बाद, इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? अभी हमने सीखा था जीरो रैशनल नंबर है, क्या लिख देंगे? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? क्या इसे P/Q की फॉर्म में ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? जीरो को कैसे ले सकते हैं? 0 = 0/1 या 0/2 या 0/-3। हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ नहीं, अब इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा।
ये यहाँ कंप्लीट हो गया। इज जीरो ए रैशनल नंबर? यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पूरा लिख सकते हो, यस जीरो इज ए रैशनल नंबर, या जीरो इज ए रैशनल नंबर। जीरो को हम किस फॉर्म में रख सकते हैं? पी अपॉन क्यू पे, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा पहला सवाल खत्म हो जाता है एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है ना। अब हम दूसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा, फाइंड 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। 3 के बाद क्या आता है? सीधा 4 आता है। इसमें बीच में कौन सा नंबर है? कोई सा नंबर नहीं आ रहा। लेकिन रैशनल नंबर क्या होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, यानी कि 3 और 4 को ऐड करेंगे कितना हो गया? 7। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 7/2। 7/2 इसके बीच में आएगा, यानी कि 3.5। 3.5 भी हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है ना। 3/5 हमारा कैसा रैशनल नंबर? 3/5 को हम 3/5, ये 3 है प्लस 4 है, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 7/2 इसे डिवाइड कर दिया 7/2। 3.5 हमें नज़र आ रहा है। 3.5 क्या हमारा रैशनल नंबर है। और 3.5 को कैसे रैशनल में 3.5 पॉइंट हटाएंगे अपॉन 10, ये कितना बना? 35/10। ये 5 से कट गया, ये अगेन 7/2, ठीक है ना। तो 3.5 जो भी नंबर होता है हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो इसके बीच के हमें कितना निकालने? 6 निकालने। इस तरह हमने 1 निकाला, 2 निकालेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसका एक तरीका है, जब हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो जो नंबर दे रखा है उसे हम क्या करते हैं? 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इज इक्वल टू 3/1 लिख सकते हैं। तो 6 निकालने, मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 21/7। और दूसरा नंबर क्या है? 4 है। 4 किसके इक्वल है? 4/1 मल्टीप्लाई बाई 7 ऊपर, और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 से 7 कट गया तो कुछ भी नहीं करा हमने। कितना आ गया? 28/7। लेकिन हम जब इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे 6 रैशनल नंबर निकालने, 7 रैशनल नंबर, 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि नीचे वाला, नीचे कुछ है नहीं, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है? इक्वल होना चाहिए। अभी 1 है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो इसके 21 इज लेस देन, हमारा 21/7 किससे छोटा है? 28/7 से। तो इसके बीच के नंबर कौन से आ जाएंगे? 22/7, फिर 23/7, अगला 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5 यहाँ 27/7। सारे के सारे बीच के नंबर आ गए, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। जो भी नंबर हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम उस नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह का एनसीईआरटी में समझाया गया, लेकिन हम इस सवाल को दूसरे तरीके से भी करते हैं, जो कि बहुत ईजी तरीका है, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी में आंसर देखोगे तो यही लिखा हुआ होगा। ये 3 था, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी 10 से, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? 30/10। 4 था, 4/1 ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? 40/10। ये डिनोमीटर हमारे इक्वल होने चाहिए। 30/10 और 40/10, 30/10 इज लेस देन 40/10। इसके बीच के नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 31/10, 32/10, 33/10 और 34/10, 35/10, 1 2 3 4 5, 36/10। मिल गए 6 नंबर, ठीक है ना। तो हमें इसमें क्या करना है? जो भी नंबर होता है उसे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 6 नंबर, चाहे 7 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर अगर चाहिए, 50 नंबर चाहिए, 3 और 4 के बीच में 50 नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे? 100 से। तो ये क्या बन जाएगा? 300/100
इसे यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर नीचे से 100 से मल्टीप्लाई की, ये क्या बन जाएगा हमारा 400 अपॉन 100, यहाँ 300 अपॉन 100, यहाँ 400 अपॉन 100। 300 और 400 के बीच में कितने नंबर है, 301, 302, 303, तो ये सीधा क्या 301, तो ये हमारा क्या आंसर नंबर आ जाएंगे 301 अपॉन 100। इस तरह ही चलते रहेंगे 399 अपॉन 100, तो बहुत सारे नंबर मिल गए। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं हम, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, फाइंड 5 रैशनल नंबर। 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे भी 5 डिनोमीटर क्या है, इक्वल है, इक्वल ही दे रखा है, अनइक्वल नहीं है। तो 3/5 किसके बराबर होगा, 3/5 मल्टीप्लाई 5 नंबर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 6। 5 रैशनल नंबर चाहिए उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/30। दूसरा क्या है 4/5 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 24/30। तो इन दोनों के बीच के नंबर कितने हैं, कौन कौन से, 18/30 लेस देन 24/30 से। 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 23/30। ठीक है, ठीक है, इसके बीच के नंबर आ जाएंगे। अगर इसके आप इसके आंसर्स देखें, आंसर्स वन क्वेश्चन नंबर 3 का एनसीईआरटी में, तो ये इसका सेकंड वाला आंसर हमारा ये वाला नहीं मिलता है। ठीक है, 5 फ्रैक्शन 3/5 अलग मिलता है। तो इस इन्होंने कैसे करा, एनसीईआरटी वालों ने इसका कैसे करा है, तो इन्होंने इस तरह करा है 3/5 को। ठीक है ना, ये 5 रैशनल 6 रैशनल नंबर मिल गए ना, 1 2 3 4 5 18 19 20 21 22 23 हुए। अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले करा था, इजी सम मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 30/50 और 4/5 मल्टीप्लाई बाई 10 40/50, तो 30/50 40/50 से छोटा है। जिधर ये चोंच होती है वो छोटे की तरह चोंच होती है, जहाँ मुंह खुला होता है वहाँ बड़े की तरह होती है। तो कितने नंबर चिन्ह 5 निकालने, 1 2 3 4 5 यहाँ हो गए थे, 5 इसमें से निकालने हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 हो गए। और एनसीईआरटी में आंसर देखेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है ना, 5 रैशनल नंबर में कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कितने नंबर 5 रैशनल नंबर हो, 6 रैशनल नंबर हो, 7 रैशनल नंबर, तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं कि 5 रैशनल नंबर है तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, और 6 रैशनल नंबर चाहिए तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो सीधे साइड जितने भी चाहिए होता है हम इसमें ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमारा बहुत ईजीली आ जाता है, और मल्टीप्लाई करने भी 10 से ईजी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये केस था, हर जगह ये नीचे डिनोमीटर इन्होंने इक्वल दे रखा था। मान लो यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 होता और ये 5 होता, तो यहाँ पे 6 होता 5 होता, तो ये हम इस सवाल इस तरह से नहीं सॉल्व करते। सबसे पहले हमें उसे डिनोमीटर हम उसे क्या करते, इक्वल करते। इस तरह का सवाल हम ये एक्सरसाइज ख़त्म होने के लास्ट में करेंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि 4th क्वेश्चन है उस, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हम देख लेते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या स्टेटमेंट है, ट्रू है या फॉल्स है। लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है, कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको इसके आंसर भी देना है। तो क्या पहला सवाल क्या, एवरी नेचुरल्स नंबर, नेचुरल्स नंबर हमारे नेचुरल्स नंबर को हम एन से डिनोट करते थे, कहाँ से होता है 1
2 3 एंड सो ऑन हमारे नेचुरल नंबर थे। इज ए होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं हमारे, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या हर नेचुरल एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है, नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहा है, ये तो बिल्कुल ट्रू है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ट्रू लिखेंगे। ठीक है, दूसरा, पहला ये हो गया। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट हमारा ये क्या कहता है, एवरी इंटीजर से, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, सबसे पहले हमें इंटीजर्स ले लेते हैं। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से शुरू करते हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ बीच में सबके बीच में कॉमा। ठीक है, एवरी इंटीजर होल नंबर, होल नंबर हमारा ये था W, 0 1 2 3 एंड सो। एवरी इंटीजर, हर इंटीजर क्या होल नंबर है, यानी कि -4 क्या होल नंबर में आता है, नहीं आता। -3 होल नंबर में नहीं है, तो ये हमारा ट्रू नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसे हम क्या लिख लेंगे, फॉल्स हो गया। तीसरा, एवरी रैशनल नंबर, हर जो रैशनल नंबर कौन सा होता है, ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम किससे, क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, 1/2 और 3/4, क्या 2/3 4/4 क्या होल नंबर W में मिलता है, नहीं मिलता है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका जस्टिफिकेशन देना है, गिव रीजन, रीजंस देना है, तो हम ये रीजंस लिख लेते हैं इसके, ये रीजंस ये हैं। सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर, इसलिए हमारा पहला वाला ट्रू हो गया। दूसरा वाला हमारा फॉल्स है, क्यों, फॉर एग्जाम्पल -2 इज नॉट ए होल नंबर, -2 हमारा होल नंबर नहीं है, जबकि वो क्या इंटीजर से। नंबर तीसरा भी फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज ए रैशनल नंबर, 1/2 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, ये हमारा क्या है, होल नंबर नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। ये एक्सरसाइज भी हमारे क्या यहीं पे ख़त्म हो गई। कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। हाँ, ये एक सवाल और था जो मैं आपको बता रहा था, ये एक्स्ट्रा सवाल इस किताब में नहीं है, एक्सरसाइज में नहीं दे रखा है। ये 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, 5/7 एंड 4/5, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है ना, यानी कि डिनोमीटर इक्वल नहीं है। इस तरह का एक सवाल आपको आना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए मैं एक्स्ट्रा एक ही करवा रहा हूँ। 5/7 है, ठीक है, दूसरा क्या है 4/5, इसके डिनोमीटर इक्वल करने। इसके नीचे 5 है तो इस वाले नंबर को ऊपर नीचे से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना गया, 25/35, और इसके नीचे 5 और इसके नीचे 7 है और इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल करने के लिए। 28/35, 5 चाहिए, 25 27 एक ही नंबर मिल रहा है, 26 27 दो नंबर मिल रहे हैं, हमें कितने चाहिए, 5 नंबर चाहिए। तो फिर वही हम क्या करेंगे, इसको ×10, डिनोमीटर इक्वल करने के बाद ×10 ×10 इज इक्वल टू 250/350 इज इक्वल टू 280/350, ठीक है ना। तो यहाँ क्या था, 5/7 था और 4/5 था, तो ये नीचे वाले जो होते हैं डिनोमीटर जो होते हैं वो इक्वल नहीं दे रखे हैं इसमें, ठीक है, इस सवाल में। तो हमें सबसे पहले इक्वल करते हैं, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले नंबर से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कितना होगा 35 आ जाएगा, और इस वाले को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे वाले का नंबर आ जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये 5 लिख लिया और इसका 7 लिख लिया, इसका हम LCM लेते हैं। तो हमारा LCM क्या आता है, 5 × 7 इज इक्वल टू 35, यानी कि नीचे कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो इस सीधा सीधा हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया ये, फिर जो हमारा 25 और 35 इसको हमने क्या कर लिया, 10 से मल्टीप्लाई करने, जो कि इजीली है क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे कई नंबर हमें मिल जाते हैं। तो आप आराम से लिख सकते हैं इसका 251/350, 252/350, 253/350,
254 अपॉन 350, 255 अपॉन 350, 1 2 3 4 5 5 निकाल लेते हैं, निकल के। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगली एक्सरसाइज हम जल्दी करेंगे।